गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आज के इस मेंटरशिप सेशन में। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मैं आपका घनश्याम भैया, जो आपके पूरे प्रिपरेशन में आपके साथ रहूँगा, आपको गाइड करूँगा, आपको मोटिवेट करूँगा, आपको अपने कंपटीशन, आपकी तैयारी के लिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूँगा। ठीक है। तो इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है कि हम अपने फॉर्म तो भर देते हैं जोश जोश में आके, फिर हम तैयारी नहीं करते, हम इधर उधर भटक जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम बचे कैसे, हम अपने आप को ट्रैक पे कैसे रखें, इस वीडियो का मेन मोटिव यही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, एक छोटा सा वीडियो होगा 4 से 5 मिनट का। तो पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में आपके मन में जो क्वेरी आती है, जो भी क्वेरी आती है, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाइए। ठीक है। तो जो एग्ज़ाम होता है हमारा, इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। इस एग्ज़ाम में 3 पार्ट होते हैं। पहला जो हमारा है वो होता है मेंटल एबिलिटी, सेकंड इज़ मैथमेटिक्स, नाउ थर्ड इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या होता है, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से आपको एक चूज करना होता है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है, आप हिंदी चूज कीजिए, नहीं तो अगर आपको अंग्रेजी ज़्यादा पसंद है, इंग्लिश पसंद है, तो आप इंग्लिश को चूज करिए। ये आपके ऊपर होता है। और जो इसमें जो सबसे टफ माना जाता है वो है मैथमेटिक्स। क्या है मैथमेटिक्स, हम पढ़ते हैं, हमने बेसिक पढ़ ली होती है, 3 4 5 1 2 में जो हमने पढ़ी है, उसी से थोड़ा एडवांस वर्जन कह सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि जब 5th में हम पढ़ते तो उसमें जो होते हैं उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्योंकि भाई इतना भी अगर इसका वो नहीं होगा लेवल, तो हर किसी का निकल जाएगा, तो फिर वो सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो ना, हम तैयारी कैसे करेंगे। तो हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। जब भी आप लेक्चर लें, क्लास अटेंड करें टीचर से, तो आपके पास एक पेन, एक कॉपी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए आप एक अलग कॉपी बनाइए, उसमें जो भी लेक्चर है आप लेक्चर अटेंड करिए, उसके बाद में एक नोट्स बनाइए। जो नोट आप खुद बनाएंगे वो सबसे अच्छा होता है, तो आप खुद से एक नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है। उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसे आप मार्क करते रहिए या स्टार से आप हाईलाइट करिए, और जब दोबारा पढ़ें तो उस पर थोड़ा आप ज़्यादा अटेंशन पे करें। ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, कि हाँ हमें नोट्स बनाना है। जब भी आप लेक्चर लें तो आपके पास एक नोट्स की कॉपी होनी चाहिए, उसमें आप नोट्स बनाएं। क्योंकि आपके हाथ की बनाई नोट जो होते हैं वो हमें जब भी हम पलटते हैं तो हमें याद आने लगती है, हाँ यहाँ पे सर ये बता रहे थे, यहाँ पे ये बता रहे थे। तो मैथ में जब हम, और जो दूसरी मैथ में मायने रखती है वो हमारी प्रैक्टिस, कि हमने कितने नंबर आप क्वेश्चन करे। अगर मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो इस पूरे तैयारी के दौरान करीब हमारे पास 12 चैप्टर, 12 से 13 चैप्टर होते हैं। तो इनमें अगर मान लीजिए एक चैप्टर से हमने 500 क्वेश्चन किया, 500 ज़्यादा हो जाएगा, चलो मान लेते हैं 100 क्वेश्चन पर चैप्टर से मैंने किया, तो हमारे पास करीब 1200 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 1200 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम लगता है। तो इसे आप एक दिन में या एक महीने में नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर आज ही से स्टार्ट करेंगे तो आप इसे लास्ट तक कर पाएंगे। तो आप रोज़ कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करिए। कोई भी चैप्टर आप उठाइए तो वहाँ से 15 से 20 तरीके से क्वेश्चन करिए। ठीक है। और आते हैं मेंटल एबिलिटी कैसे तैयार करें। तो मेंटल एबिलिटी के लिए क्या है, आप एक गाइड लीजिए या एक कोई बुक लीजिए, जिसमें जो पूछा जाने वाला है उसे प्रैक्टिस करते रहिए, उसे रोज़ प्रैक्टिस करिए। क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको कोई टीचर ये नहीं बताया कि नहीं बेटा यही आएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा, आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए कि इस बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए क्या करिए, आप रोज़ 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है। आप एक गाइड खरीद सकते हो उपकार की, या एक कोई और आती है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं बता दूंगा आपको। तो एक आप गाइड लीजिए, उसमें क्वेश्चन पेपर आपके होते हैं, PYQs होते हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करते रहिए। तो इससे क्या होगा ना, कि आपकी एक जो है कॉन्फिडेंस लेवल वो बना रहेगा, कि हाँ हमने ये क्वेश्चन किया है और ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो मैं इसे कर लूँगा। अब दूसरी बात आती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा पैराग्राफ, आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर इंग्लिश की आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर दें तो उसमें जो आपका पैराग्राफ होगा उसमें पूछ सकता है, क्या आपसे पूछेगा, या तो वर्ड मीनिंग पूछ लिया, या तो कोई क्वेश्चन है जिसके आंसर उसी पैराग्राफ में है। ठीक है। अगर वही हिंदी है तो हिंदी में भी सेम है, आपसे विलोम या अनेकार्थी या ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो आपको एक बेसिक हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर आना ही चाहिए, क्योंकि उसके बगैर नहीं होगा। आपने मान लीजिए आपने पढ़ लिया पैसे से, तो आपको आता ही नहीं है, अभी कोई आपको उसमें वर्ड दे दिया, उसका मीनिंग पूछ लिया, आपको नहीं पता है ना, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर जो भी लैंग्वेज आपका है वो आप अलग से पढ़ते रहिए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रक्चर में तैयारी करना, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक टीचर की ज़रूरत है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर दे दिया जाएगा। साथ ही में अगर आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, या आपको एक मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। हमारे पास जो बेस्ट टीचर हैं वो आपको गाइड करेंगे और आपकी जो सिलेक्शन की स्पीड है उसे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये पूरे सेशन में आपके साथ एक आपका मेंटर, एक गाइडेंस देने वाला टीचर आपके साथ होगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ही आसान हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट। और आप हाँ, पढ़ाई करते रहिए। इस पे एग्ज़ाम के दौरान करीब हमारे 5 से 6 मेंटरशिप सेशन होंगे। ठीक है, जो सारे के सारे मैं ही लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करिए, इंजॉय करिए। हाँ, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई में आप पूरा मन लगा के पढ़ाई करिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो निकले और आप आगे जा कर के नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर सकें।